अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज। कश और कुश का इस्तेमाल, आइए कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज अच्छे तरीके से जानेंगे कहाँ पर कश का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर कुश का इस्तेमाल होता है। मेहनत कश होता है या मेहनत कुश होता है, खुदकुशी होता है या खुदकशी होता है, जफाकश या जफाकशी, जरासीम कश या जरासीम कशी होता है, कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुश। कुश फारसी के मस्दर कुश्तन से है। कुश्तन का मानी होता है जान से मारना। कुश का मतलब होता है कुश्तन से बना है और कुश्तन का मानी है जान से मारना। तो कुश का मानी हुआ जान से मारने वाला। अब इसी से एक लफ्ज़ बनता है खुद कुश। खुद माने खुद को और कुश मारने वाला, यानी खुद को मारने वाला। इसी से लफ्ज़ बना खुदकुशी, यानी खुद से अपने आप को मारा। जरासीम कुश यानी जरासीम को मारने वाला। किरम कुश कीड़े मारने वाली दवा को कहते हैं। अब इसको थोड़ा तब्दील करके देखते हैं। खुद कुश को अगर खुदकश कहेंगे तो क्या मानी दुरुस्त होगा? जवाब है नहीं होगा। जरासीम कुश, यहाँ पर जरासीम कश कह देंगे तो क्या यहाँ पर मानी सही होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए कश का इस्तेमाल। कश फारसी के मस्दर कशीदन से बना है। कशीदन का मानी है खींचना और कश का मानी है खींचने वाला। कश का मानी खींचने वाला, याद रखेंगे। वहाँ पर कुश की बात किया था हम लोगों ने, तो कुश के बारे में हम लोग जाना था। कुश कुश्तन से बना है। कुश्तन माने होता है जान से मारने वाला, जबकि कश कशीदन से बना है और कशीदन का मतलब है खींचना और कश का मतलब है खींचने वाला। इसी तरह एक लफ्ज़ बनता है मेहनत कश। मेहनत कश यानी मेहनत खींचने वाला। अब खींचने वाले को ये भी कह सकते हैं मेहनत करने वाला। मेहनत कश मेहनत करने वाला। और याद रखें फारसी में मेहनत करने को मेहनत कशीदन कहा जाता है। फारसी में मेहनत करने को मेहनत कशीदन कहा जाता है। उसी कशीदन को यहाँ पर कश किया गया है बस। दिलकश, दिल को खींचने वाला यानी हसीन। इसी से बना है दिलकशा। दिलकशा मदीना बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली है दिलकशा। तो कश के मानी है खींचने वाला और कश का मानी बर्दाश्त करने वाला भी है, ये भी जान लें। जो खींचेगा वो बर्दाश्त भी करेगा, इसके अंदर का मफहूम है। जो खींचेगा वो बर्दाश्त भी करेगा। जैसे जफाकश, जफाकश जो जफा को बर्दाश्त कर सके, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ बर्दाश्त करने वाला। कशीदन से ही बना हुआ है सिगरेट का कश, क्योंकि सिगरेट का कश उसे भी खींचते हैं हम लोग। जो सिगरेट पीते हैं वो खींचते हैं। तो सिगरेट का कश, यहाँ कश का मानी है खींचना। इसी तरह बना हुआ है कश मकश। यहाँ भी कश मकश, यहाँ भी जो कश का इस्तेमाल है उसका मतलब है खींचना। उसकी इसी तरह कशीदाकारी, जो कशीदाकारी होती है वहाँ भी यही मतलब है। कशीदा कारी यानी काम को खींचना, अपने आर्ट को खींचना। इसी तरह कशीदगी बना हुआ है यानी खिंचाव, तनाव जो इस्तेमाल होता है। कशीदगी है फसाद के वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कशीदा कामत यानी जिसकी कामत खींची हुई हो, यानी जो लंबा हो चौड़ा हो, उसको कहते हैं। रस्सा कशी, अब रस्सा कशी कहेंगे रस्सा खींचने वाले को, जो एक खेल है। तस्वीर कशी, तस्वीर खींचना। अब यहाँ पर देखें तस्वीर कशी को तस्वीर कुशी कर देंगे तो मानी बदल जाएगा। कुश माने होता है मारना, तो तस्वीर कुशी कह दिया तो तस्वीर मारना, मानी बदल गया। कशीदा कामत, तो यहाँ पर कामत को मार दिया, तब तो उल्टा ही हो गया ये। तो कश और कुश का एक बारीक सा है कि कश का मतलब है खींचना और कुश का मतलब है मारना। एक का मतलब है खींचना और एक का मतलब है मारना।
इसी से खुद कुश यानी खुद को मारना, और यही कह देंगे खुद कश तो मानी हो जाएगा खुद को खींचना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह फिर आते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और आपसे गुजारिश कि अगर आपको किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।